जब कोई आदमी ऊब जाता है तो निश्चित है कि उसके मुंह से कुछ न कुछ बातें निकल जाती हैं। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ रहे थे 2014 में हम, तो उस समय भी आकर के लालू जी यही कहे थे, यहाँ कौन खड़ा बा हो, तो लोग कहा कि जीतन मांझी, इतना ना जीतन शर्मा ना बा। उस समय उन्होंने गाली दी थी और 2014 से आज 24 से 10 बरस अपने सीने में वो बात को हम छिपा के रखे हुए थे। तो बाप भी गाली दिया और बेटा भी गाली दिया, तो मैं मुंह में दही जमा करके बैठा रहूं? इसलिए मैंने कहा, देखिए, जब कोई आदमी ऊब जाता है तो निश्चित है कि उसके मुंह से कुछ न कुछ बातें निकल जाती है। आप लोग गया कहें तो पता लगा लीजिए, गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ रहे थे 2014 में हम, तो उस समय भी आकर के लालू जी यही कहे थे, यहाँ कौन खड़ा बा हो, तो लोग कहा कि जीतन मांझी, इतना ना जीतन शर्मा ना बा। उस समय उन्होंने गाली दी थी और 2014 से आज 24 से 10 बरस अपने सीने में वो बात को हम छिपा के रखे हुए थे। अब जब नवादा गए तो नवादा में नया नहीं कहा है, नवादा के अलावे भी हम कहा है और आज एकदम अकड़ के कहते हैं, सरकार को कहते हैं कि आज शेड्यूल कास्ट को चाहे परमाना दिया है आप या बास्की ज़मीन का पर्चा दिया हो या जितना भी ज़मीन ग्रैब का मामला बिहार में चल रहा है, वो 100 में कुछ लोग तो 80% कहता है, 90% कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 70% सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा है। आज भी मैं कहता हूँ इसके लिए कमीशन लोग बैठा दे। यही बात हम नवादा में कहा कि नवादा में ये 30-32 घर 34 घर भुइयाँ लोगों का, चमार लोगों को जला दिया गया। कोई अदृश्य शक्तियाँ वहाँ काम कर रही है। अदृश्य शक्ति वहाँ पर बगल में ही रहते हैं एक लोग, जिनके बिना वहाँ हवा भी नहीं बह सकती है, और पेट्रोल छिड़क करके इतना घर जला देना, ये नंदू पासवान का हिम्मत नहीं था। मैं नंदू पासवान को अभियुक्त बनाया है लोग, सही बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसका हिम्मत नहीं था। चूँकि 16 एकड़ ज़मीन है, भू माफिया का दिमाग था कि आज 10 लाख रुपए कट्ठा वो ज़मीन है, इस पर भुइयाँ मुसहर चमार रहेगा, ये उन लोग सोचा। अब इसके लिए प्लानिंग बना करके बाहर से आदमी को ला करके उन लोग घर जला दिया। इसी चीज़ को हमने कहा, तब उनके सुपुत्र लालू जी कहते हैं कि जीतन शर्मा है। तब बाप भी गाली दिया और बेटा भी गाली दिया, तो मैं मुंह में दही जमा करके बैठा रहूं? इसलिए मैंने कहा कि बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के 2 सिपा सलार थे, एक भूमिहार थे, एक गणरिया थे। भूमिहार को उन्होंने शादी करा दिया, गणरिया की बात आई तो गणरिया की शादी कहाँ हो, तो वही इनके माता श्री से उनका विवाह कराया। तो वो गणरिया थे, तो जन्मे तो कौन चीज़ हैं, सो हम कहना चाहते हैं। हालांकि गलत बात है, मैं कह रहा हूँ कि गलत बात है, लेकिन जब 2-2 बार किसी को आप टच कीजिएगा तो हम गरीब हो सकते हैं, हरिजन हैं, मुसहर हैं, तो हमारा स्वाभिमान नहीं है। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप लोग बार बार इस चीज़ को टच करते हैं, आप लोगों को भी इसके लिए इज्जत लगना चाहिए। अब पूछना चाहिए, गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में आए तो नहीं कहे थे कि कौन लड़ रहा बा हो, जीतन मांझी ना बाबू तो जीतन शर्मा बा। तो कितना दिन छिप के हम रहते। इसलिए मैंने कहा है और आज भी मैं कहता हूँ कि वो ठीक है। और जितना भी भूमि को कब्जा करने की बात आती है, सभी प्रायः लालू यादव के लोग रहते हैं, और लालू यादव के लोग कौन हैं वो आप लोग सब जानते हैं।